हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एमजेपी ग्रुप पर। मैं सुशील कुमार। आज एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 14.3 के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 14.2 कराई थी, जिसमें बहुलक मीन्स मूड के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और उसका बेसिक बताया था। और उससे पहली एक्सरसाइज में समांतर माध्य मीन्स मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज ये कराया था। उसके 3 मेथड थे, वो तीनों कराए थे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज मोड की थी और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है मीडियन मीन्स माध्यिका। हिंदी में बात करें तो माध्यिका और उसको माध्यक भी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो मीडियन। दोस्तों, माध्यिका के क्वेश्चन मीन्स मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहला हमें ध्यान देना होता है कि आंकड़ों मतलब डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग। आरोही और असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ चलना, जैसे कि 5, 6, 7 छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। और अवरोही या डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ चलना, मतलब आरोही बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। दोस्तों, इस चीज को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि मोस्टली मैंने अभी तक जितनी भी मैथ की क्लासेस दी हैं सभी में बाइलिंगुअल कोशिश की है, दोनों लैंग्वेज में लिखने की भी और पढ़ाने की भी, समझाने की भी। तो आज का वीडियो भी हमारा बाइलिंगुअल ही होगा। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा मीडियन। फर्स्टली राइट डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब वही है, सबसे पहले आंकड़ों को डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब इसके मैंने फॉर्मूले बताए हैं। इफ यदि n बराबर विषम संख्या, मतलब n पदों की संख्या है, इंग्लिश में बोलूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा n+1/2 पद। यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका का सूत्र होगा n/2 पद प्लस अगला पद बटे 2। यदि इसी चीज को मैं इंग्लिश में बताऊं तो इफ n इक्वल टू ओड नंबर देन मीडियन विल बी इक्वल टू n+1/2 th टर्म। Second number, if n is equal to even number, then median will be n/2 th term plus next term by 2। दोस्तों, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया अपनी तरफ से। क्वेश्चन है, सपोज करो कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो, या फिर क्वेश्चन कह देगा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग गिवन डाटा। मेरे पास क्वेश्चन ये है, x है, f है। x मतलब पद, टर्म हो गई, और f मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड साथ साथ बोलते हैं ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ आए। 6, 5, 8, 10, 7, 12, 15। 6 4 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 4 8 6 बार आ रहा है, 10 5 बार आ रहा है, 7 8 बार आ रहा है, 12 3 बार, 15 9 बार। मैंने इसे सॉल्व किया है। जब हम क्वेश्चन मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेबुलेशन फॉर्म में हो, मतलब सारणिक फॉर्म में हो, तो उसे हमें एक नया कॉलम बनाना होता है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है, मींस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और शॉर्ट में हम संचयी बारंबारता या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में CFV बोलते हैं। तो हमने x की सारी वैल्यू जो थी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली। मोस्टली हम तो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। सबसे पहले 5, फिर 6, फिर 8, 7, फिर 8, 10, 12, 15, ये असेंडिंग ऑर्डर है। उसी प्रकार मैंने ऐसे लिख लिया है, 5 6 7 8 10 12 15। देखो 5 है, 5 की कितनी फ्रीक्वेंसी थी 2। 6 है, 6 की कितनी फ्रीक्वेंसी थी 4। 7 की कितनी थी 8 की कितनी थी 6। 10 की कितनी थी 5। 12 की कितनी थी 3 और 15 की कितनी थी 9। अब ध्यान देने वाली बात है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, पहले वाले कॉलम की तो सेम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। अब ये 2 + 4, मतलब ये वैल्यू प्लस ये दोनों प्लस कर देंगे। 2 + 4 6, अब 6 और 8, 6 + 8 14, अब 14 + 6, 14 + 6 20, 20 + 5 25, 25 + 3 28, 28 + 9 37। n = 37। यदि हम ऐड करेंगे तो 37 आएगा, ये भी ठीक है। नोट पॉइंट है कि यदि हमारा n की वैल्यू और ये यहाँ की जो टोटल होगा ये वैल्यू और ये यदि सेम नहीं आ रही है
तो इट मीन्स वी हैव कमिट ए मिस्टेक इन साइड द क्वेश्चन। इसका मतलब हमने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। अब देखो पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इक्वल टू 37, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे पीछे, विषम संख्या या ओड नंबर। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखकर n इक्वल टू 37 लिखेंगे, ब्रैकेट में ओड नंबर लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले पदों की संख्या n इक्वल टू 37, ब्रैकेट में विषम संख्या लिखेंगे। तो हमें 37 मीन्स ओड नंबर है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती है। जब ओड है तो ओड के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, n+1/2 th टर्म, मतलब वा पद, तो माध्यिका मीडियन इक्वल टू n+1/2, दो वा पद कह सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो th टर्म। मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए हैं। n की जगह 37 लिख देंगे, हमारा n 37 आया, 37+1/2 th टर्म, 37 1 8 38/2 और 2 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, 19th टर्म। मतलब मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया आगे। अब ये देखो जो हमारा ये आ रहा है 19वां पद, 19वां पद हम संचयी बारंबारता मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF के अंदर देखेंगे दोस्तों। 1 से 2 तक के तो इस वाले कॉलम में आएंगे, 3 से 6 वाले इस कॉलम के अंदर आएंगे, 7 से 14 वाले इस कॉलम के अंदर आएंगे और 15 से 20 वाले इस कॉलम के अंदर आएंगे। इट मीन्स 19 इस कॉलम में पड़ेगा, इस कॉलम में पड़ेगा, इस कॉलम में पड़ेगा। इट मीन्स माध्यिका वर्ग या मीडियन क्लास हमारी ये हो गई, ये वाली। तो इसमें हमारा, इसमें पद कौन सा, 8 हमारी माध्यिका हो जाएगी, 8 हमारी माध्यिका हो जाएगी। यही चीज मैंने इंग्लिश में लिख दी है, 19th टर्म विल एग्जिस्ट इन CF, CF शॉर्ट में लिखा था पूरा, फिर मैंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया है in 20, मतलब 19 term will exist in CF 20, so median is equal to 8। दोस्तों बस ये पॉइंट इसमें क्लिक करने का है कि हमारा जो TH टर्म आएगा, जो वा पद आएगा, वो कौन सी संचयी बारंबारता, कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएगा, और जो उसका पद होगा वही उसका मीडियन, इसका आंसर हो जाएगा। ये अभी मैंने बिना वर्ग अंतराल वाले जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, नॉन क्लासिफाइड डाटा के लिए जो माध्यिका निकाली जाएगी मीडियन, वो क्वेश्चन कराया, वो भी अभी इसमें विषम संख्या वाला कराया, ओड नंबर वाला। अब एक क्वेश्चन सम इवन वाला कराएंगे। हालांकि ये नॉन क्लासिफाइड अवर्गीकृत आंकड़ों का क्वेश्चन एक्सरसाइज में है नहीं, बट मैंने पहले बेसिक में ये देने की कोशिश की है कि जब पहले अवर्गीकृत आंकड़े नॉन क्लासिफाइड को समझेंगे बच्चे, तभी क्लासिफाइड को समझेंगे, उसका फॉर्मूला अलग है। तो पहले नॉन क्लासिफाइड अवर्गीकृत आंकड़े वाले करा रहे हैं और उसके बाद फिर अगला कराते हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंने एक क्वेश्चन अपने पास से फिर लिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन्स यदि हिंदी में बोलूं तो मैं कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राप्तांक मार्क्स ऑब्टेन्ड, छात्रों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमें टेबल दे दी है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, बाय अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे लिखने पर संचयी बारंबारता सारणी जो हम बना रहे हैं, तालिका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हमने प्राप्तांक मार्क्स ऑब्टेन्ड, शॉर्ट में लिखा ऑब्टेन्ड, एक्स लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। 20 है, फिर 25 है, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 33 है, 38 है, 42 है, 43 है। उसी प्रकार मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब देखिए 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5, 25 की कितनी थी, 20, 28 की कितनी थी, 24, 30 की कितनी थी, 29, 33 की कितनी थी, 15, 38 की कितनी थी, 4, 42 और 43 की 2 and 1। दोस्तों ये मैंने ऐड कर लिया, 100 आ रहा है, n इक्वल टू 100। हम संचयी बारंबारता सारणी बना रहे, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया और फिर बता रहे 5 को 5 लिख लेंगे और 5 + 20 25। अब ये जो 25 आ गया ये प्लस हो जाएगा, 25 + 22 49, 49 + 29 78, 78 15 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। मीन्स
पहले ब्लॉक में तो सेम वही लिख देते हैं, फिर इधर की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे अगले वाले की, जो उससे नीचे वाली है उससे अगले वाले की एफ को जोड़ते चले जाते हैं, तो हमारी सी एफ तैयार हो जाती है। ये सेम लिख दिया, फिर ये प्लस ये आ गया, 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 सिमिलरली दिस। ठीक है, अब देखो एन हमारा कितना आया, छात्रों की संख्या, क्वेश्चन हमारा छात्रों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एन इक्वल टू 100। 100 कैसी है, सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो हम इवन नंबर का फॉर्मूला अलग था माध्यिका का, n बटे 2 पद प्लस अगले पद बटे 2, 100वां पद n बराबर कितना था 100, 100 बटे 2 पद प्लस अगला पद बटे 2, 100 बटे 2 कितना होता है 50वां पद, और अगला क्या होगा 51वां, 50वां प्लस 51, 50वां पद प्लस 51वां पद बटे 2। अब दोस्तों फिर यहाँ नोट करने वाली बात है, बच्चों को जो मिस्टेक होती है यहाँ होती है कि ये पद हमारा कौन से उसमें जाएगा। ध्यान देंगे 1 से 5 तक के इस ब्लॉक में, 6 से 25 तक के इस ब्लॉक में, 26 से 49 तक के इस ब्लॉक में, और 50 से 78 तक के इस ब्लॉक में है। मतलब 50 से 78 मतलब 50वां भी और 51वां भी ये ही है हमारा। तो हमारी मीडियम ग्रुप ये आया है 78। और हमें सिर्फ पद देखने, जो भी हमारी टर्म होंगी, जो भी पद छात्र हैं चाहे या उनके प्राप्तांक हैं या कोई मजदूर है उनकी मजदूरी की वेजेज है, जो भी है, तो हमारा ये ऐड होगा। जो हमारा 50वां पद और 51वां पद है वो 30 है, 50वां भी यही है। क्यों, 50 से लेकर 78 तक जितने पद है सबकी वैल्यू 30 है, तो 50वां पद प्लस 51वां पद कितने होंगे बाई 2, 60/2, 30 आंसर। यदि इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है मीडियन इक्वल टू n बाई 2 ts टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म बाई 2 इक्वल टू 100/2, क्योंकि n हमारा 100 था, 100/2 ts टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म बाई 2, 100/2 कितना होगा 50 होगा, 50 टर्म प्लस 51 टर्म, th और लिखेंगे यहाँ पे मिस हो गया है, 50 टर्म 51 टर्म बाई 2, 50 टर्म इसी में जाएगा। मैंने फिर बता रहा हूं 1 से 5 की सारी वैल्यू 20 है, 6 से 25 की वैल्यू 25 है, और 26 से 49 CF की वैल्यू 8 है, और 50 से 78 CF की वैल्यू कितनी है 30। तो 50 से 78 और हमें चाहिए 50 और 51 की, तो 50 और 51 की कितनी हो गई, दोनों की कितनी हो गई 30 हो गई, 30, 50 और 51 की दोनों की 30 हो गई। तो 15th टर्म भी हमारी 30 है और 51th टर्म भी हमारी 30 है, तो 30 प्लस 30/2 60/2 इक्वल टू 30। तो दोस्तों ये तो हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, मतलब नॉन क्लासिफाइड डाटा के लिए, एक इवन नंबर पर एक ओड नंबर पर, सम और विषम पर। ये हालांकि तुम्हारे एक्सरसाइज में है नहीं, बट ये बताना जरूरी था क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े जो है, क्लासिफाइड डाटा जो है, उसकी एक्सरसाइज तभी समझ आएगी। अब देखते हैं हम दोस्तों, वो जो मैंने बताया था अभी तक अनग्रुप्ड डाटा के लिए बताया था, मतलब अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बताया था। अब जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.3, ये हमारी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, मीन्स फॉर ग्रुप डाटा या फिर फॉर नॉन क्लासिफाइड डाटा भी बोल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा माध्यिका मतलब मीडियन इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट बंद इंटू H, जहां वेयर L क्या है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, CF क्या है संचयी बारंबारता मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। बहुत कई जगह मैंने की पॉइंट्स में शॉर्ट में लिखा है, तो बारंबारता बा लिखा है बस, तो फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंट और ऊपर एन कर दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्या है वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल, N क्या है पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑब्जर्वेशन, और माध्यिका वर्ग मतलब मीडियन क्लास क्या होता है n/2। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि कोई डाटा है, कोई कम्युनिटी है, और इसमें इन्होंने बोला है इसमें
मंथली कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें 68 कंज्यूमर है ऑफ लोकेलिटी के कोई गली मोहल्ला है, उसमें 68 कंज्यूमर है, और उनकी जो बिजली की खपत है कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मंथली टेबल दी है उन्होंने, और उस टेबल में बोल रहा है फाइंड मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। मतलब बोल रहा है माध्य और बहुलक तीनों चीज निकलवा रहा है, मतलब मीडियन मीन एंड मोड। तो देखो दोस्तों, मीन और मोड ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, और वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगा और बोर्ड पे भी स्पेस नहीं है, तो इसलिए मीडियन और मोड तो हम नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन में। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो मित्र हैं, वो खुद सॉल्व करेंगे, और इसमें मीडियन निकाल के दिखाते हैं अभी हम। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन था, यहां से इधर से ये सिर्फ 2 ब्लॉक थे। तो तीसरा हमें बनाना था हिंदी में मासिक खपत, मतलब मंथली कंजप्शन, मैंने एक्स मान लिया है, और उपभोक्ताओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर एफ। ये क्वेश्चन गिवन था 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 इक्वल टू 68। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ये नहीं गिवन था, मैंने टोटल किया है। और नया ब्लॉग बनाएंगे, हिंदी वाले बच्चे संजीव बारंबारता डाल के सीएफ लिख लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डाल के शॉर्ट में सीएफ लिख लेंगे, और यदि जल्दबाजी है तो सीएफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएफ में पहले की तरह बिल्कुल सेम, ये वैल्यू यहीं पे आ जाएगी सेम, ये प्लस ये हो जाएगा 9, ये प्लस ये हो जाएगा 22, ये प्लस ये हो जाएगा 42, ये प्लस ये हो जाएगा 56, ये प्लस ये हो जाएगा 64 प्लस 4 68। मीन्स हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू से हमारी, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है अभी तक, मतलब दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं है। अब हम ये रफ करके फॉर्मूले को, और मतलब फॉर्मूले के नीचे का रफ करके और उसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि माध्यिका वर्ग मीन्स मीडियन क्लास क्या होगी। तो मीडियन क्लास होता था n/2, n कितना हमारा 68, 68/2 34। अब देखो 34 मेरा किस में जाएगा, 34 1 से 4 वाला इसमें जाएगा, 5 to 9 वाला इसमें जाएगा, 10 to 22 वाला इसमें जाएगा, और 23 से 42 वाला इसमें जाएगा। कहां से 23 से कितना है 42 के बीच वाले इस वाले क्लास में जाएंगे। अब ये देखो मेरा कितना है मीडियन क्लास 34 इट मीन्स इसके बीच में जाएगा, 34 से 42 इट मीन्स दोस्तों हमारी मीडियन क्लास हो गई, ये मीडियन क्लास हमारी ये हो गई है, ये वाली। तो देखो मीडियन क्लास में हमारी लोअर लिमिट क्या है 1 to 5 है, लोअर लिमिट 1 to 5। एच कितना है, दोनों में गैप कितना है, क्लास इंटरवल दोनों में वर्ग अंतराल 125 और 145 में गैप कितना है 20 का, एच की वैल्यू 20 हो गई। एफ की वैल्यू मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता, एफ कितनी हो गई 20। सीएफ मतलब माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। सीएफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो सीएफ कितना हो जाएगा 22। बच्चों की जो मिस्टेक होती है सीएफ पे होती है, वो सोच लेते हैं मीडियन क्लास हमारा ये है तो यही लोअर लिमिट आएगी, यही एफ आएगी, यही सीएफ आएगी, लेकिन सीएफ ये नहीं आएगी, सीएफ इससे पहले वर्ग की आती है, इससे पहली क्लास की आती है, बस ये इसमें याद करने वाला पॉइंट होता है। सीएफ की वैल्यू हमारी हो गई, माध्यिका हमारी मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला लगाया हमने सेम एल प्लस इक्वल टू n/2 माइनस सीएफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 1 to 5 प्लस n/2 की वैल्यू 34 माइनस सीएफ की वैल्यू 22 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20। ये देखेंगे हमने सेम लिख लिया, ये इसमें माइनस किया 12 बच गया, मल्टीप्लाई में 20 लिख लिया अपॉन 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 137 इकाई यूनिट। दोस्तों इस क्वेश्चन में मीन मोड मिडल तीनों पूछे थे, मतलब माध्य माध्यिका बहुलक तीनों पूछे थे, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ माध्यिका मतलब मीडियन ही निकाली है। तो दोस्तों
ये इस एक्सरसाइज में पहले मैंने मीडियन का बेसिक दिया है और उसके बाद एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ मीडियन निकाला है। तो बाकी का मोड और मीडियन हमारे दोस्त खुद निकालेंगे, हमारे बहन भाई। और दोस्तों वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बस यही है कि यदि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक है इसमें तो हमें उससे अवगत जरूर कराएं कमेंट के माध्यम से। और ये जरूर देखें कि दोस्तों मेरी वीडियो बाइलिंगुअल होती है, मतलब दोनों लैंग्वेज में होती है, दोनों लैंग्वेज में बोलना, दोनों लैंग्वेज में समझाना, दोनों लैंग्वेज में लिखना। इट मीन्स वीडियो लेंथी हो जाता है, क्वेश्चन कम हो पाते हैं। बट आप इस चीज का आइडिया लगा सकें कि दोनों लैंग्वेज में लिखना, रफ करना, फिर लिखना, फिर रफ करना, फिर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप इस मेहनत का अंदाजा लगा सकें तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे रिस्पॉन्स करें और ये बताने की कोशिश करें कि हमारी मिस्टेक क्या है। अदरवाइज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बहन भाइयों के पास भेजें जो जरूरतमंदों के पास भेजें, ताकि लॉकडाउन का पालन करते हुए एमजेपी ग्रुप भाई सुशील सर के साथ अपनी क्लास जारी रखें। और जो पढ़ने वाले बहन भाई वो जरूर देखेंगे, जरूर शेयर करेंगे और वो एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।